खास तौर से अगर गौतम बुद्ध नगर की भी बात करें तो 24% वोट कटे हैं वहां पे। जेवर और आपके नोएडा के अंदर तो खास तौर से 2 लाख वोट कटे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, एसआईआर वोट काटने और वोट बढ़ाने के लिए नहीं थे। एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए था। उसका मकसद था कि वोटर लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति जो अवांछित है उसका वोट ना रहे, और कोई ऐसा व्यक्ति जो वोटर डालने के योग्य है उसको वोट डालने के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। उस शुद्धिकरण व्यवस्था में कुछ लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी, कुछ लोग जो अपने पते बदल चुके हैं, क्या चाहेंगे कि वो लोग वोट डालें, उनके नाम पे कोई लोग फर्जी वोट डालें? ये शुद्धिकरण का विषय था जिसका रिजल्ट बिहार में देखा गया। जो सबसे महत्वपूर्ण इस विषय में था, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बाहर के देशों से, म्यांमार से, बांग्लादेश से आकर किसी भी तरीके से, फर्जी तरीके से अपने वोट बनवा रखे हैं। क्या देशवासी ये चाहेंगे कि उन फर्जी वोटों के या उन विदेशी ताकतों के या ऐसे लोगों के वोटों से हमारे देश की व्यवस्था चले? क्या हमारे सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के वोटों से बनने चाहिए? तो ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और जो पहले भी हुई है, अब भी हुई है, आगे भी होगी, होनी भी चाहिए। सर, मोदी जी का विजन बिहार के बाद जिस तरह की विषम परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर चल रही हैं, जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल, अमेरिका जैसा देश एक तरफ, वेनेजुएला की स्थिति, यूक्रेन की स्थिति और रशिया की स्थिति, आज इस तरह से देश एक विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आज एक देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, और वो मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में, उसकी स्वीकार्यता सिर्फ देश में नहीं, विश्व ने ये स्वीकार किया है कि भारत के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति का, आम जन के लिए कार्य करने वाला, जिस अंत्योदय का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था कि पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक आज़ादी की रोशनी की किरण पहुंचे, वह कार्य नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक विधान, एक निशान की बात करी थी, वह धारा 370 खत्म कर नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। तो आज देश के लोगों का पूरा विश्वास है कि हमारे देश के पास एक मजबूत नेता है, चाहे अमेरिका टैरिफ लगाए या कहीं से हमें अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने का चैलेंज हो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और वह नेता है नरेंद्र मोदी। सर, अब इस नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत, वेस्ट बंगाल इस विचारधारा से थोड़ा अलग थलग पड़ा हुआ है। आज उसको पूर्ति करने के लिए वेस्ट बंगाल में भी लोगों ने मन बना लिया है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, वहाँ एनडीए नीति सरकार वहाँ पर बनेगी। सर, आपने बंदे भाग खड़ी हुई, क्या कहेंगे सर इस कार्रवाई? देखिए, ममता बनर्जी एक राजनीतिक, एक व्यवस्था के, एक संवैधानिक पद पर है। उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें कोई आपत्ति थी, आपत्ति है तो कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं, जनता के बीच में जाएं। हमारी सबसे बड़ी अदालत तो जनता है ना। अगर जनता उनकी कार्रवाई को सहमत करेगी तो 3 महीने में परिणाम आ जाएंगे। वो जाए, क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें कि अपनी जाकर उस फाइल वहां से दबाकर भागी? कौन से आज उसी कार्रवाई के लिए तो ईडी वहां गई थी। जब ये विषय आया कि कोयला के खदानों के विषय के अंदर कोयला में कहीं ना कहीं ईडी का जो दुरुपयोग देखने के लिए कि उसमें क्या दुरुपयोग था, ईडी का ही वहाँ, ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। तो मैं समझता हूँ शर्मा। सर, कांग्रेस नरेगा के नाम को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, अब भाजपा का नाम बदलने में लगी हुई है। देखिए, कांग्रेस समय में एक कल्चर था कि अगर गांधी शब्द, नेहरू शब्द से बाद, गांधी शब्द उन्होंने महात्मा गांधी से लिया, उनके परिवार का नाम गांधी नहीं था। उस नाम गांधी शब्द के नाम से हवाई अड्डे से लेकर, रेलवे से, योजनाओं से लेकर उन्होंने नाम दिया। गांधी के प्रति जितना सम्मान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, मैं स्वयं मंत्री रहा हूँ संस्कृति मंत्रालय का, पूरी श्रद्धा भाव से पूरा देश समर्पित है। लेकिन जब नई व्यवस्थाएं आती, नई चीज के साथ शुरू होती हैं, आज जितनी व्यवस्थाओं में जो बदलाव लाया गया, मनरेगा पर प्रश्न चिन्ह उठे, खुद कांग्रेस ने स्वीकार किया कि उसमें भ्रष्टाचार एक लिमिट तक बना हुआ है।
100 से बढ़ाकर 125 किया गया, जांचें हुई, व्यवस्थाओं को डिसेंट्रलाइज किया गया। अब न्याय पंचायत तय करेगी कि कहाँ गड्ढा खुदेगा, कहाँ जल संरक्षण होगा, ये न्याय पंचायत तय करेगी, ना कि ऊपर बैठे नेता तय करेंगे या अधिकारी तय करेंगे। तो एक नई व्यवस्था, नई चीज शुरू हुई। अब आप कहेंगे कि आपके पिछले बेटे का नाम भी राम सिंह था, तो अगले बेटे का नाम भी राम सिंह ही रखें आप। ये किस किताब में लिखा है? हमने ये तो नहीं कहा कि राम सिंह गलत थे, हमने ये भी नहीं कहा कि मनरेगा, आपने मनरेगा रखा था, हमारी सरकार आई है, नई व्यवस्था, नए परिवर्तन, नए चेहरे के साथ, नई नेतृत्व के साथ, उसका नाम हमने रखा। सर, दिल्ली में अवैध मस्जिद जो अवैध है, क्या उसके साथ कोई है क्या? अवैध शब्द किसी चीज के लिए भी लगे। अवैध अगर कोई व्यक्ति आया है हमारे देश में, अवैध अगर किसी सरकारी जमीन पर या किसी की जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन किसी ने किया है, जिस पर एक बार शब्द अवैध लग गया, तो कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई आम जनता उसका सहयोग नहीं कर पड़ेगी, बजाय इसके कि जिनको व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो। उन अवैध व्यवस्थाओं से मैं वहां रहा हूं, मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का भी रहा हूं कुछ समय तक। वो देखकर घबराहट होती थी। वो एरिया इस मस्जिद के बहाने पर उससे 4 गुनी जमीन पर ये अतिक्रमण था, जिससे रोगियों को सुविधा और दिल्ली आने जाने वाले लोगों के नाम पर वो एक कलंक, पैच वर्क लगता था। उसको साफ किया, मस्जिद को कहीं उसकी ईंट का टुकड़ा भी वहां से नहीं हटा, सबने माना है ये। हाँ, जिनके हित साधक हो रहे थे उनको जरूर कष्ट हुआ होगा। तो अवैध, आप खुद ही कह रहे, तो अवैध प्रॉपर्टी को हटाने का तो कानून भी है, कोर्ट भी यही कहेगा। सर, यूपी में 2027 नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है, ऐसा इतिहास के पन्नों में। मैं भी वहाँ लगभग नोएडा के अंदर पिछले 43 वर्षों से रह रहा हूँ। इससे पहले कानपुर में हमारा परिवार रहा, वाराणसी में हमारी ससुराल रही है। तो आज यूपी के अंदर जितना इस राजस्थान की माटी जहाँ मैं बैठा हूँ, इस माटी के संस्कार, इस माटी की खुशबू महक मेरे जीवन के साथ है। मैं समझता हूँ जितना यूपी में इस जोड़ी ने काम किया है, कानून व्यवस्था से लेकर व्यावसायिक जो गतिविधियां बढ़ी हैं वहाँ पर, विश्व के लोगों ने यूपी में, नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में निवेश किया है। तो उस सब को देखते हुए सरकार तिबारा से बल्कि हमारी ही बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, यूपी में लगभग 3 करोड़ वोटों का शुद्धिकरण हुआ है। एक बार तो सपा ने भी कह दिया था कि अच्छा हुआ भाजपा के वोट कटे हैं, लेकिन नफा नुकसान किसे होगा सर? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेते हैं या चुनाव आयोग कोई फैसला लेते हैं, ये चुनाव आयोग का फैसला है, सरकार की सहमति भी है इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो राष्ट्रहित में फैसला होता है। जब विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया, तो विमुद्रीकरण के फैसले पर आम जन ने ये कहा था, किस लोगों ने, सलाहकारों ने ये कहा था कि साहब 2-3 महीने बाद चुनाव है, मोदी जी ये समय सही नहीं है। उसने कहा मैं सही और गलत समय का ध्यान नहीं रखता, राष्ट्रहित में ये फैसला लिया जाना है, तो तुरंत लिया गया। बहुत बहुमत से हमारी सरकार बनी। लोगों ने दुनिया भर की बातें उड़ाई, विमुद्रीकरण में ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। बेईमानों का काला पैसा निकल कर बाहर आ गया, जो नकली करेंसी थी वो उससे देश साफ हुआ। तो इसलिए उन कहने वालों का कोई नहीं। और जबकि इंदिरा गांधी जी को उनके स्वयं के वित्त मंत्री ने अपनी किताब लिखी है, उसमें लिखा था कि हमने जब ये विमुद्रीकरण की बात इंदिरा जी को सलाह दी थी, तो इंदिरा जी ने ही ये कहा था कि तो क्या हमें चुनाव में नहीं जाना है, क्या ये हमारा आखिरी चुनाव है? तो मोदी जी जब फैसला लेते हैं तो राष्ट्रहित का फैसला होता है, किसी व्यक्तिगत हित का नहीं। थैंक यू।